नमस्कार, आयुर्वेद औषधियों पर केंद्रित हमारे विशेष कार्यक्रम नो योर मेडिसिन में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक आयुर्वेदिक औषधि पर बातचीत करेंगे और उससे संबंधित हर एक जानकारी को आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम डाबर गर्भपाल रस के बारे में बातचीत करेंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक स्नेहल कदम हैं, जिन्हें 17 वर्षों का अनुभव है। वैद्य स्नेहल, आयुर्वेद औषधियों पर केंद्रित हमारे विशेष कार्यक्रम नो योर मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम आपसे डाबर गर्भपाल रस पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डाबर गर्भपाल रस के बारे में कि यह क्या है और आयुर्वेद के शास्त्रों में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। डाबर का जो गर्भपाल रस है, जैसे उसके नाम है वही उसका काम है। जैसे गर्भपाल रस, गर्भ मतलब फीटस, जब प्रेगनेंसी होती है तब जो फीटस होता है और मदर होती है उनको भी पोषण देने वाला, पाल मतलब न्यूट्रिशन, पोषण करना, पालन करना। तो गर्भ यानी फीटस और उसकी मदर दोनों का पोषण करने वाला जो मेडिसिन है उसका नाम गर्भपाल रस है। ये मेडिसिन ये काम करता है। अब इसका जो रेफरेंस है वो स्पेसिफिकली रसचंडांशु ग्रंथ में स्त्री रोग चिकित्सा प्रकरण में मिलता है। डाबर ने उस रेफरेंस से ये मेडिसिन बनाई हुई है। वैद्य स्नेहल, डाबर गर्भपाल रस के कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं? डाबर के गर्भपाल रस में जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसमें है शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध हिंगुर, शुद्ध सुवर्णमाक्षिक भस्म, नाग भस्म, वंग भस्म, शुद्ध टंकन भस्म, लोह भस्म, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, तमालपत्र, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स के स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो इसमें जो नाग भस्म और वंग भस्म है दोनों का कार्य गर्भाशय पुष्टि है, गर्भाशय को बल देना है। देवदार जो है वो गर्भाशय की विकृति नष्ट करता है। लोह भस्म जो है वो स्पेसिफिकली एनीमिया में काम लगता है, जहाँ पे रक्त दुष्टि होती है या रक्त की क्षीणता होती है, रक्त क्षय होता है, वहाँ पे लोह भस्म का यूज होता है। उसी के साथ जो त्रिजात है मतलब तमालपत्र, इलायची और नागकेशर है वो पित्त शामक कार्य करते हैं। ऐसे ही धान्य, जीरक जो है वो भी पित्त शामक कार्य करते हैं। उसके बाद शंखपुष्पी जो है, शंखपुष्पी जो वातवाही नाड़ियाँ है मतलब जो नर्वस सिस्टम है उसका इरिटेशन ख़त्म करने का काम करती है। इसी के साथ शंखपुष्पी जो है गर्भाशय पुष्टिकर भी है और गर्भ संस्थापक भी है। मतलब इनफर्टिलिटी के पेशेंट में शंखपुष्पी का बहुत अच्छा यूज होता है। एंडोमेट्रियम की या यूटेरस की जो रिसेप्टिविटी है, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी है, उसको बढ़ाने का काम शंखपुष्पी करती है। वैद्य स्नेहल, डाबर गर्भपाल रस के उपयोग से क्या क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं और इसके संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? डाबर का जो गर्भपाल रस है ये स्पेसिफिकली गर्भिणी के लिए है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए है। क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो स्पेसिफिकली पहले 3 महीने में जो गर्भिणी की कंडीशन ख़राब होती है, उनको वीकनेस होता है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उनको वॉमिटिंग होती है, नॉजिया होता है, वो ठीक से खाना नहीं खा पाती हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जब होते हैं तो जो गर्भ का विकास है वो प्रॉपर होने के लिए जो पोषण की ज़रूरत होती है वो पोषण गर्भपाल रस से पूर्ण होता है। उसी के साथ में जब कुछ कंजेनाइटल एनामोलीज रेगुलरली आती है गर्भ में तो उस समय में भी गर्भपाल रस का उपयोग होता है। उसी के साथ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव होती है। तो टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव पेशेंट में रिकरेंट एबॉर्शन के चांसेस होते हैं या हिस्ट्री भी होती है, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के पेशेंट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में भी गर्भपाल रस हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है या रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी हम गर्भपाल रस यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ कभी कभी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो खुद ही इतनी वीक होती है कि जिसकी वजह से वो गर्भधारण करने के लिए सक्षम नहीं होती या फिर प्रेगनेंसी रह भी जाती है, तो ये डर होता है कि कभी भी एबॉर्शन हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए गर्भपाल रस बहुत अच्छा काम करता है। वो गर्भिणी को भी बल देता है और गर्भ को भी बल देता है, गर्भ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा करता है।
तो ऐसे पेशेंट्स में भी गर्भपाल रस यूज किया जा सकता है। उसी के साथ आयुर्वेद में मूल बीज दोष ये संकल्पना बताई गई है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसको ठीक करने का काम गर्भावस्था में ही गर्भपाल रस करता है। इसीलिए गर्भिणी अवस्था में गर्भपाल रस ये आयुर्वेद डॉक्टर का मेडिसिन ऑफ चॉइस होता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट इसका देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में यूज़ किया जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। तो ये आयुर्वेद डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेने के लिए मैं रिकमेंड करूँगी। मेडिसिनल डाबर गर्भपाल रस का सही डोज क्या है और इसका उपयोग करने से पहले चिकित्सक से परामर्श क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिसिन ली जाती है और प्रेगनेंसी, हर एक प्रेगनेंसी प्रेशियस होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी वजह से ये आयुर्वेदिक डॉक्टर के सुपरविजन में लेना ज़रूरी है। इसका जो डोज है इन जनरल 125 mg से लेके 750 mg तक, मतलब एक टैबलेट से लेके 3 या 4 टैबलेट तक इसका डोज हो सकता है, लेकिन वो आपके जो कंसल्टिंग डॉक्टर हैं वो इसका डोज प्रॉपर डिसाइड करके आपको देंगे। ये इसका जो अनुपान है इन जनरल दूध या फिर पानी होता है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के सुपरविजन में ही डाबर का गर्भपाल रस लेना चाहिए और ये गर्भिणी के लिए और गर्भ के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। वैद्य स्नेहल, हमसे बातचीत करने और हमारे दर्शकों को डाबर गर्भपाल रस के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी यह एपिसोड पसंद आया होगा। नो योर मेडिसिन के आगे के एपिसोड में हम फिर एक नई औषधि की जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।